वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले वीडियोस में हमने महा टीईटी 2013 और 2017 के मैथ सेक्शन के क्वेश्चन मुकम्मल कर चुके थे। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियोस को देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस वीडियो में हम महा टीईटी 2018 के मैथ सेक्शन के क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 91। अगर एक मुरब्बे के वितर की लंबाई 12 सम हो तो उसका अहाता क्या होगा? चार ऑप्शन है। नंबर 1 28 सम, नंबर 2 12 जज़र 2 सम, नंबर 3 24 जज़र 3 सम, नंबर 4 24 सम। फर्स्ट कीजिए कि जो हमें मुरब्बा दिया है वो मुरब्बा ABC और D है। साथ ही मुरब्बे के ज़िले की लंबाई x सम है। कितना है? x सम है। और हम जानते हैं कि मुरब्बे के तमाम ज़िले मसावी होते हैं, यानी ज़िला AB मुतमासिल होगा, इक्वल होगा ज़िला BC के, और ज़िला BC बराबर होगा CD के, और CD बराबर होगा AD के। और साथ ही हम जानते फर्स्ट कीजिए कि हमें जो मुरब्बा दिया है वो है मुरब्बा ABC और D, और मुरब्बे के एक ज़िले की लंबाई है x सम, यानी मुरब्बे के ज़िले की लंबाई हमने x फर्स्ट कर ली। और हम जानते हैं कि मुरब्बे के तमाम ज़िले कैसे होते हैं? मसावी लंबाई के होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। AB इक्वल BC के, और BC इक्वल CD के, और CD इक्वल होगा AD के। और साथ ही हम जानते हैं कि मुरब्बे के तमाम ज़ाविये कायमा होते हैं, यानी राइट एंगल्स होते हैं, यानी B होगा हमारा राइट एंगल। अब मसलस ABC देखिए, मसलस ABC में ज़ाविया B कायमा ज़ाविया है, इसलिए फिथागोरस के मसले से मसलस ABC में फिथागोरस के मसले से, यानी पाइथागोरन थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें दिया हुआ है 12 स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमने फर्स्ट किया x स्क्वायर, और BC हमने फर्स्ट किया x स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 का मुरब्बा 144, एक और ये 2x स्क्वायर 2, इसलिए x स्क्वायर 2 बराबर 144/2, इसलिए हमें मिलेगा x स्क्वायर 2 बराबर 72, क्योंकि 144 को 2 से रखने ज़रूर मुरब्बा करने पर x बराबर मिलेगा जज़र 72। जज़र 72 को हम लिख सकते हैं 36 ज़र 2, और 6 का 36 का जज़र मिलेगा 6 जज़र में 2। ठीक है। अब हमने मुरब्बे के अहाता मालूम करना है, तो मुरब्बे का अहाते का ज़ाब्ता है मुरब्बे का अहाता बराबर 4 ज़र ज़िला, और 4 ज़िले की लंबाई 6 जज़र में 2, 6 चौक 24 जज़र में 2 सम, इसलिए हमारे सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3 24 जज़र में 2। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। एक फ़र्द ने अपनी आमदनी का आधा हिस्सा अपनी बीवी को, 1/3 हिस्सा बेटे को, बकिया हिस्सा अपनी बेटी को देने पर बेटी को 15,000 हासिल हुए तो बेटे के हिस्से में कितनी रकम होगी? चार ऑप्शन है। नंबर 1 15,000, नंबर 2 30,000, नंबर 3 45,000, नंबर 4 60,000। सवाल में दी गई मालूमात की बिना पर फ़र्ज़ कीजिए कि फ़र्द की आमदनी x% है, क्योंकि हमको फ़र्द की आमदनी नहीं दी हुई है, इसलिए हमने उसको x फर्स्ट कर लिया। अब बीवी को आधा हिस्सा दिया, यानी x/2 हो जाएगा। बेटे का हिस्सा x/3 हो जाएगा। बेटी का हिस्सा हम क्या करेंगे, कुल हिस्से में से बीवी का हिस्सा और बेटे का हिस्सा माइनस कर लेंगे, तो बेटी को 15,000 रुपये मिलते हैं। तो हमें इक्वेशन मिलती है x नफ़ी x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, दोनों का नसब नुमा सेम करना है, तो हम क्या करेंगे x नफ़ी इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाए। इधर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x/6 इज इक्वल टू 15,000। ओके, अब नसब नुमा सेम हो गया, हम जमा कर लेंगे तो 5x/6 बराबर 15,000। एक्स से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x/6 इज इक्वल टू 15,000। 6x में से 5x गए तो 1x बचा बटे 6 बराबर 15,000। देयरफॉर अगर हमको फ़र्द की आमदनी मालूम करना है तो 6 को उधर भेज देंगे, 15,000 इंटू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90,000, यानी उस फ़र्द की आमदनी थी 90,000 रुपीज़। अब हमें बेटे का हिस्सा पूछा है तो बेटे का हिस्सा बराबर x/3 है और x कितना है 90,000 डिवाइड बाय 3। 3 दिया 9, 3 सिफर 3 बाकी सिफर, इसलिए उस फ़र्द के बेटे का हिस्सा होगा 30,000। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। दर्ज झेल में से किस अदद से 989 और 1327 को तकसीम देने पर बिलतरतीब 5 और 7 बाकी रहते हैं? 4 ऑप्शन है, नंबर 1 24, नंबर 2 18, नंबर 3 48, नंबर 4 36। इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ अदाद है उसमें से रिमाइंडर जो बचने वाला है उसको माइनस कर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, 989 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 984। उसी तरह 1327 में से हम 7 माइनस कर लेंगे क्योंकि 7 रिमाइंडर बचने वाला, तो हमें मिलेगा 1320। अब हम क्या करेंगे, 984 और 1320 का HCF मालूम कर लेंगे। तो हम इसको तकसीम के तरीके से मालूम करते हैं। तो तकसीम का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि हम 884 से 1320 को तकसीम करेंगे। तो 2 तक पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, 1 तक पढ़ेंगे 984 का पढ़ा तो इसके नीचे लिखेंगे 984। अब 1320 में से 984 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 336। अब जिससे हम तकसीम कर रहे थे अब उसी को तकसीम करना होगा, यानी इससे इसको तकसीम किया, अब इसको जो रिमाइंडर बचा रिमाइंडर से हम इसको तकसीम करेंगे। तो 984 को तकसीम करेंगे तो 336 का पढ़ा 2 तक पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 672। अब 672 हम 984 में से 672 हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 312। अब 312 हमारा मक़सूम अलग बन जाएगा, तकसीम डिवाइडन बन जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हम करेंगे 336 को 312 से तकसीम करेंगे। तो 336 को 312 से तकसीम करने के लिए 1 तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 24, ठीक है। अब 24 से हम इसको तकसीम करेंगे तो 24 से तकसीम करेंगे 312 को तो हमको 13 तक पढ़ना पड़ेगा तो हमें मिल जाएगा 312। अब क्या बच रहा है, सिफर। अब कोई तकसीम के लिए कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये है कि HCF हमारा क्या है 984 और 1320 का 24। इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 1, 24। क्वेश्चन नंबर 94। मुकाबिल की शक्ल में ज़िला AP और ज़िला CP बिलतरतीब मेजर ज़ाविया EAC और मेजर ज़ाविया ACD के नासिफ है। मेजर ज़ाविया B बराबर 40 हो तो मेजर ज़ाविया APC की पैमाइश क्या होगी? 4 ऑप्शन है, नंबर 1 60 दर्जे, नंबर 2 50 दर्जे, नंबर 3 70 दर्जे, नंबर 4 80 दर्जे। इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3 70 दर्जे। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 94 तक मुकम्मल की। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।